वेलकम टू कान्हा शर्मा क्लासेस। चलते हैं समुच्चय की 1.5 प्रश्नावली पे। 1.6 मैंने पहले करा दी है, 1.5 पर लौट के चलते हैं। पहला क्वेश्चन है, U4 होता है यूनिवर्सल सेट, माने सार्वत्रिक समुच्चय। जिस समुच्चय में सभी संख्याएं निहित होती हैं उसे हम सार्वत्रिक समुच्चय नाम देते हैं, U से डिनोट करते हैं। 1 से लेके 9 तक की संख्या इसके अंदर दी हैं और इसमें A बराबर दिया हुआ है 1 2 3 4 और B बराबर दिया हुआ है 2 4 6 8 और इसमें C बराबर भी दिया हुआ है 3 4 5 6। फर्स्ट क्वेश्चन पे पूछा है A पर डैश। पहले मैं डैश का मतलब बता दे रहा हूँ, A का पूरक ज्ञात करना। या आप अपनी भाषा में समझने की कोशिश करें, वैसे तो ये भी हमारी भाषा है, मतलब लोकल लैंग्वेज में A पे डैश का मतलब A का उल्टा निकालना है जो A में नहीं हो। A में नहीं हो, A में कौन कौन है? 1 है, 2 है, 3 है, 4 है। कौन कौन नहीं है? 5 नहीं है, 6 नहीं है, 7 नहीं है, 8 नहीं है, 9 नहीं है। मतलब कुल मिला के इसका फॉर्मूला भी होता है एक, U में से A को घटा दो। U ये है और A ये है। U में से A की जितनी भी संख्या है उन सबको हटाते चलो, U के आंसरों को लिखते चलो। 1 2 3 4 हट जाएंगे तो कौन कौन बचेगी? 5 6 7 8 9। तो हमारे पास क्या आंसर हुआ A डैश का? 5 6 7 8 9। यही आंसर क्यों होगा? क्योंकि A में हमारे पास 1 2 3 4 चार संख्या हैं। 5 नहीं है, 6 नहीं है, 7 नहीं है, 8 नहीं है, 9 नहीं है। इसी प्रकार अगर हम B डैश निकालना चाहें तो इसका मतलब हुआ B का उल्टा। जो B में हो उन्हें हटाकर अगली संख्या लिखना। जैसे B में कौन कौन है? 2 4 6 8। कौन कौन नहीं है? 1 नहीं है, 3 नहीं है, 5 नहीं है, 7 नहीं है, 9 नहीं है। उनको ही लिख दो, वो B डैश का काम करेगा। 1 3 5 7 9, ये हो गया B डैश। अगर हमें, मैं पहले बता चुका हूँ, ये निशान है यूनियन का। A यूनियन C, उस पूरे पर डैश। पहले आपको यूनियन निकालना है A और C का, तब डैश निकालना है। पहले A और C को देखो अच्छे से, पहले कहाँ कहाँ है। A बराबर तो ये रहा 1 2 3 4 और C बराबर 3 4 5 6। इन दोनों का यूनियन अगर हम निकालें तो सबको मिला देंगे आपस में। मिलाने के बाद संख्या क्या बनेगी? 1 2 3 4 5 6। अब उसके ऊपर अभी डैश और है। डैश क्या कहता है? इन सब को हटाकर इनकी जो अलग संख्या रह गई हैं उन्हें लिखना। तो डैश निकाल दो इसका। 1 2 3 4 5 6 तो हो ही गई। कौन कौन रह गई हैं? 7 8 9। ये हो गया A यूनियन C का डैश। एक और बार देख लीजिए। A बराबर 1 2 3 4 दिया हुआ है, C बराबर 3 4 5 6 दिया हुआ है। अगर हम दोनों को मिलाएंगे, यूनियन का मतलब मिलाना, 1 2 3 4 5 6, तो हमारा ये कोष्टक बन गया 1 2 3 4 5 6। उसका भी फिर डैश निकालना है। डैश निकालने के लिए अलग संख्या लिखते हैं इनसे, 7 8 9। ये हुआ आंसर। ठीक है, तो पूरक निकालना सीख गए। अगले क्वेश्चन में भी पूरक ही पूछा है। U बराबर दिया हुआ है A B C D E F G H तक और पूरक ज्ञात करना है। A बराबर A B C, मैंने इसका एक क्वेश्चन टाल लिया बस, केवल A बराबर A B C। इसका बस आपको पूरक निकालना है। पूरक का मतलब A पर क्या लगा देंगे? डैश। पूरक क्या कहता है? A B C को हटाकर इसकी जो बची कुची रह गई हैं उन्हें लिखो। कौन कौन रह गया? D E F G H। इसका आंसर हुआ A डैश बराबर D E F G H। A B C हटा दें। इस क्वेश्चन में आइए तीसरे में, इसमें भी वही पूरक ही पूछा है। एक प्राकृत समप्राकृत कैसी संख्या है? समप्राकृत संख्या है। अगर हम इसका उल्टा लिखें तो सम का उल्टा कैसा होता है? विषम। तो हम इसी को, आंसर को इसी की भाषा में लिख देंगे, एक विषम प्राकृत संख्या है, उल्टा। अब जैसे सेकंड क्वेश्चन में पूछा है एक विषम प्राकृत संख्या, तो हम विषम का उल्टा कर देंगे। विषम का उल्टा क्या होगा? सम प्राकृत संख्या। उल्टा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि पूरक का अर्थ होता है उल्टा निकालना। जैसे इस पर आइए, 3 का एक गुणज है, तो हम अगर इसका नेगेटिव बनाएंगे तो क्या होगा? 3 का गुणज नहीं है।
तो इनके पूरक का मतलब होता है इनके उल्टे लिखने। जो वो ये कह रहा है उस क्वेश्चन का उल्टा लिख दीजिए। ये कह रहा है 3 का एक गुणज है, हम लिखेंगे 3 का एक गुणज नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी तरीके का है। क्वेश्चन नंबर 4, u बराबर 1 से लेके 9 तक की गिनती दी है। a बराबर दिया हुआ है 2, 4, 6, 8 और b बराबर दिया हुआ है 2, 3, 5, 7। यहाँ तक क्लियर। इसमें आपको सिद्ध करने वाला क्वेश्चन है, मैंने एक उतार लिया है, किसी तरीके से होगा। a यूनियन b उसका डैश, तो सबसे पहले हम LHS को उतारेंगे। a यूनियन b का डैश, पहले हम डैश नहीं निकालेंगे क्योंकि कोष्टक को सॉल्व करते हैं। पहले a और b को मिलाएंगे। यूनियन मीन्स मिलाना, सम्मिलन करना। मिलाइए a और b की संख्या है 2, 4, 6, 8 और 2, 3, 5, 7। इससे मिलकर क्या बनेगा? 2 की गिनती है, 3 की गिनती है, 4 चेक कीजिए है कि नहीं, 4 है, 5 भी है, 6, 7, 8। देखिए 2 लिख दिया, 3 लिख दिया, 4 लिख दिया, 5, 6, 7 और ये 8। और कोई गिनती रह तो नहीं गई है, बस जो डबल बार है उसे सिंगल बार ही लिखना है। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। अब उस पर लिखा हुआ है डैश। अब डैश का मतलब हमें इसका उल्टा निकालना। उल्टा कहाँ से देखेंगे? यू में से। यू में ऐसी कौन सी संख्या है जो इसमें रह गई हैं? कौन कौन है? 1 नहीं आया इसमें, 1। और कौन है? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 आ गया। कौन रह गया? 9। तो LHS का आंसर आ गया 1,9। ऐसे हम RHS को उतारेंगे। RHS कह रहा है A पे पहले डैश निकालिए, N का मतलब इंटरसेक्शन, फिर B पे डैश निकालिए, तब इंटरसेक्शन निकालिए। तो पहले A का उल्टा निकाल दीजिए पहले ही। A में कौन कौन सी संख्या है? 2, 4, 6, 8। कौन कौन सी नहीं है? 1 नहीं है, 3 नहीं है, 5 नहीं है, 7 नहीं है, 9 नहीं है। ये हो गया A का डैश, इंटरसेक्शन। अब ऐसी देखिए जो B में नहीं हो, B का डैश। 2, 3, 5, 7 तो हैं, कौन कौन नहीं है? 1 नहीं है, 4 नहीं है, 5 है, 6 नहीं है, 8 नहीं है और 9 नहीं है। ये तो लिख दिया B का डैश। एक बार और मिला लीजिए। 2, 3, 5, 7। 1 नहीं है, 4 भी नहीं है इसमें, 6 भी नहीं है, 8 भी नहीं है और 9 भी नहीं है। एक आध और रह गई हो तो देख लेना। अब छांटना है। इंटरसेक्शन का मतलब कॉमन, इसका मतलब होता है कॉमन छांटना है। अब इनमें कौन कौन कॉमन दिख रहा है आपको? 1 चेक करो है कि नहीं, इधर है, तो आंसर हुआ 1, कॉमन। 3 इधर है, इधर है क्या? नहीं है। 5 इधर है, इधर नहीं है। 7 नहीं है, 9 है। अब आप चेक कीजिए LHS RHS बराबर है कि नहीं। LHS का आंसर 1 कॉमन हो, RHS का भी आंसर 1 कॉमन हो। LHS बराबर RHS, ये प्रूव्ड हो गया। इसी तरीके से इसका सेकंड वाला करना है। 5वें क्वेश्चन में 4 क्वेश्चन दिए हैं जिनका आपको बेन आरेख बनाना है। बेन आरेख बनाना भी इम्पोर्टेंट होता है। पहले मैं आपको इन चारों में से किसी एक का बेन आरेख बना के दूंगा, आप फिर कोशिश करेंगे तीनों को करने की। फिर अगर नहीं आएगा तो आप कमेंट में मुझे बताएंगे, मैं आपको बता दूंगा। जैसे हम बेसिक चलते हैं, A यूनियन B का डैश निकालना है, तो लगभग हर एक बेन आरेख में आपको ऐसे ही चित्र बनाना है। ठीक है, उसमें 2 गोले बनाने हैं, एक दूसरे को हल्का सा काटते हुए। पहला गोला A, दूसरा गोला B का कार्य करेगा। अब हमें दोनों A और B दोनों को मिलाना है। अगर A और दोनों B दोनों को अगर मिलाएं तो ये पूरा एरिया इतना, ये पूरा, ये दोनों के मिले हुए का गोला होगा A यूनियन B का। पर हमें A यूनियन B नहीं, A यूनियन B का डैश मतलब उल्टा निकालना है। तो इस A यूनियन B तो ये काम करेगा, और अगर इसका डैश निकालना हो तो ये बाहर वाला एरिया जो होगा, ये वाला बाहर वाला, इसको हम हल्का हल्का शैडो कर देंगे। यही एरिया कहलाएगा A यूनियन B उसका डैश। अगर हमें इस क्वेश्चन में A यूनियन B पूछा होता तो हम ये वाला जो एरिया, ये वाला अंदर वाला पूरा, उसे लिखते A यूनियन B। पर हमें A यूनियन B नहीं, A यूनियन B का क्या पूछा है? डैश। ठीक है, इसी तरीके से इसे करके देखेंगे। अगर नहीं आएंगे तो मैं बताऊंगा। क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। बेन आरेख वैसे अलग से बताए जाते हैं, अलग से बता दूंगा। 6वां, A उन सभी त्रिभुजों का समुच्चय है जिनमें कम से कम एक कोण 60 अंश से भिन्न है। तो कम से कम एक कोण 60 अंश से भिन्न है, वो ये कह रहा है।
तो अगर इसका हम आंसर लिखना चाहें, पूरक ज्ञात करना है, कैसे पता चला पूरक ज्ञात करना, ये पे डैश लिखा हुआ है। तो अगर हम इसका उल्टा निकालें तो क्या निकाल सकते हैं, एक भी कोण 60 अंश से भिन्न नहीं है। वो कह रहा था कम से कम एक तो ऐसा होगा जो 60 अंश से भिन्न है। हम लिख देंगे कोई भी ऐसा नहीं होगा जो 60 अंश से भिन्न हो। ठीक है, हमें तो उल्टा ही निकालना ना। उल्टी भाषा में कैसे बोलेंगे, ये आपसे ज़्यादा बेटर कोई नहीं जानता। उल्टे चलना, कहें कि पढ़ो, नहीं पढ़ना। चलो ज़्यादा बेइज्जती नहीं करते हैं, सबकी हालत ऐसी होती है। इस पर आइए, क्वेश्चन नंबर 7। हमें ए यूनियन ए पे डैश बराबर पूछा है, क्या आना चाहिए रिक्त स्थान में। ये कह रहा है ए और ए डैश का मतलब ए का उल्टा, जिसमें उल्टा सीधा दोनों का यूनियन निकालना हो उसे हम यूनिवर्सल सेट कहते हैं। जिसमें उल्टे सीधे दोनों लिखे रहते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल सेट। यूनियन नहीं है, यूनिवर्सल सेट। ये कह रहा है फाई का डैश, फाई माने होता है रिक्त, मैंने पहले नहीं बताया है अब बता दे रहा हूँ, फाई माने होता है रिक्त। और अगर फाई पे डैश लग गया तो अब ये रिक्त नहीं है, अब ये पूर्ण हो गया, यूनिवर्सल। अब हमें इस क्वेश्चन में क्या पूछा है, यूनिवर्सल और ए में क्या कॉमन आएगा। अब यूनिवर्सल तो बड़ा कोष्ठक हो गया और ए छोटा कोष्ठक हुआ। ज़्यादा से ज़्यादा दोनों में अगर कॉमन भी आएगा, कॉमन हमेशा छोटी संख्या आती है। ए कॉमन आएगा या यू कॉमन आएगा, ए कॉमन आएगा। इसमें आइए, ए के सीधे और ए के उल्टे में कॉमन छांटना है। उल्टे और सीधे में कुछ भी कॉमन नहीं होता। जब कुछ भी नहीं है तो खाली, और खाली को क्या बोलते हैं, फाई। आप ऐसे भी लिख सकते हैं, मजला कोष्ठक खाली। लास्ट यू माने यूनिवर्सल सेट और डैश माने अब उसमें कुछ भी नहीं है, मतलब फाई। इंटरसेक्शन ए, ये मतलब हुआ इसका। अब हमें रिक्त और ए में कॉमन छांटना है। फिर से विवाद, छोटा कौन है, रिक्त या ए, रिक्त छोटा होगा, तो इसका आंसर क्या होगा, फाई। फिर भी अगर कोई समझ में क्वेश्चन नहीं आया हो तो आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, नंबर मैंने पहले बता ही दिया था। थैंक यू।